एवरीवन, मैं सुमित सर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम सभी अभ्यास 3E के सवाल संख्या 17 से सवाल संख्या 23 तक के सवालों को देखेंगे। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा डाला गया वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए देखते हैं अपना सवाल संख्या 17। सवाल संख्या 17 जहां पर ए और बी दे रखा था, ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको पता करना था। और सवाल संख्या 16 आप लोग खुद से कर लेंगे। तो यहाँ पर सवाल संख्या 16 में आव्यूह की कोटि याद करनी, तो कोटि आप स्वयं याद करें। यहाँ सबसे पहले आप यहाँ a प्लस बी लिख लें बराबर सबसे पहले आव्यूह ए जो कि है 2 - 3 0 5 तथा आव्यूह बी 1 0 - 3 और बस सिंपली आप इसे जोड़ दें। 2 और 1 हो गया आपका 3, 0 और -3 बिल्कुल -3, -3 0 -3, 5 और 2 7। ये हो गया आपका a प्लस बी। अगर बात करें a माइनस बी की तो a माइनस बी बराबर बिल्कुल वही वाला आव्यूह 2 - 3 0 5 -1 0 -3 और 2। ठीक, अब बस इसे कैसे करना है प्रोसेस को ध्यान से देख लेते हैं। 2 - 1 2 लगाया, माइनस लगाया 1 लगा दिया। 0 -3 0 माइनस और यहाँ पर भी एक माइनस इसलिए प्लस हो जाएगा, तो 0 + 3। यहाँ पर माइनस का 3 माइनस का 0 माइनस का 3 माइनस -0 5 - 2 5 - 2। उत्तर हो जाएगा आपका 1 -3 3 3। ये हो गया आपका a माइनस बी। 17 सवाल आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल की। आपको जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा 18 नंबर सवाल में 2 × 2 आव्यूह की एक रचना करनी है। ठीक, जहां पर b बराबर दे रखा है BIJ और ये क्या है 2 × 2 है। इसका मतलब जो b है आपका वो हो जाएगा B11, यहाँ पर B12, यहाँ B21 और यहाँ पर B22 होगा। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर और दे रखी है BIJ बराबर 2i + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर B11 है तो B11 यानी i की जगह पे 1 और j की जगह पर भी 1 रहेगा। 2.1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये हो जाएगा आपका 2 × 1 2 और 1 3, तो मतलब कि 3 का होल स्क्वायर और बटे 2, तो आपका उत्तर आ जाएगा 9/2। ठीक, अब B11 हो गया। अब बात करते हैं B12 की। B12 कैसे निकालेंगे, मतलब i की जगह पर 1 और j की जगह पर 2 रखना है आपको। बस इसी में रख लेते हैं 2.1 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। बॉड माउस की नियम के अनुसार पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 1 2 और 2 और 2 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16/2 यानी क्या आ गया 8 आ गया। उसके बाद याद करना B21 यानी कि B21 आप निकालेंगे तो 2.2 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 दूनी 4 और 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25 यानी 25/2। और रही बात B22 की, बिल्कुल वैसा ही निकालना है आपको 2.2 + 2 अपॉन 2 और ये होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2 यानी कि 18। तो जो आपका कैपिटल भी है वो आ जाएगा पहले तो B11 जो कि आ चुका था आपका 9/2, अपने रख दिया यहाँ पर 9/2। B12 आ गया आपका 8, B21 है 25/2 और B22 है आपका 18। ये आ गया आपका B जो कि है सवाल संख्या 18। चलिए फिर देखते हैं सवाल संख्या 19। सवाल संख्या 19 में आपको A दे रखा है, B दे रखा है और यहाँ पर आपको एक बार AB निकालना है और एक बार BA निकालना है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग AB निकालने से। AB निकालना से चुकी, तो सबसे पहले हमने A लिख लिया 1 - 2 3 -4 2 और 5 और B आपने लिख लिया 2 4 2 3 5 1। अब दो ये जो आपके आव्यूह हैं इनका गुणनफल तभी संभव है जब पहले वाले की स्तंभ की संख्या और दूसरे वाले की पंक्तियों की संख्या बराबर हो। तो पहले वाले के स्तंभ कितने, 1 2 और 3 स्तंभ हैं और दूसरे वाले की पंक्तियां कितनी हैं, 1 2 और 3 पंक्तियां। ठीक है, यानी गुणनफल संभव है। गुणनफल करने का तरीका क्या है जरा ये समझते हैं। गुणनफल करने का तरीका क्या, आप ये पूरी पंक्ति ले लो और यहाँ से आप पूरा स्तंभ ले लो। देखिए 2 × 1 2 यानी कि 2 आ गया, माइनस का 2 और प्लस का 4 यानी माइनस का 8 आएगा, 3 और 2 मतलब कि प्लस का 6 आ गया। कंप्लीट हो गया। अब ये वाली पंक्ति ले लेते हैं और यही वाला स्तंभ ले लेते हैं। -4 और 2 मतलब माइनस का 8, 2 और 4 यानी कि प्लस का 8, 5 और 2 यानी कि प्लस का 10।
अब ये पंक्ति और ये स्तंभ हम लेते हैं, जो कि यहाँ पर हम लिखेंगे। तो -4 और 3 मतलब माइनस का 12, 2 और 5 यानी कि प्लस का 10, 5 और 1 मतलब कि प्लस का 5। ये पंक्ति और ये स्तंभ 3 एकम 3 पॉजिटिव का, -2 और 5 मतलब माइनस का 10 और 3 एकम 3 प्लस का 3। ये हो जाएगा आपका माइनस का 6। देखिए यहाँ पर 2 -8 यानी -6 और प्लस 6 यानी कि 0। 8 8 कैंसिल, बचा केवल 10। यहाँ पर प्लस का 3 मतलब 3 और 3 6, 6 - 10 यानी माइनस का 4। यहाँ पर 10 5 15 माइनस का 12 प्लस का 15 यानी कि 3। तो ये आ गया आपका क्या, ए बी आ गया आपका। अब बारी आती है बी ए निकालने की। तो बी ए क्या है, सबसे पहले आपको बी लिखना होगा, जो कि है 2 4 2 3 5 1। और ए आपका क्या है, 1 -2 3 -4 2 और 5। ये हो गई बात। उसके बाद देखिए आप, बी ए कब संभव होगा, जब बी के स्तंभों की संख्या, बी के स्तंभों की संख्या है कितनी, स्तंभ कितने, 1 और 2, और ए की पंक्तियों की संख्या 1 और 2 ये बराबर हो, तभी संभव है। ठीक है, तो संभव हो जाएगा बी ए भी। यहाँ पर बी ए निकालते हैं जरा। देखिए ये और ये, मतलब यहाँ से पंक्ति और यहाँ से स्तंभ लेंगे। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ। 2 एकम 2 और 4 3 12, 2 हो गया और माइनस का 12 हो गया। 2 - 12 यानी कि माइनस का 10 हो गया। अब ये पंक्ति और यही स्तंभ लेंगे, माइनस का 4 और 3 दूनी 6, माइनस का 4 और प्लस का 6 यानी कि प्लस का 2 बचेगा। ये पंक्ति और ये स्तंभ, 2 3 6 3 5 15, 6 15 15 और 6 होता है 21। उसके बाद ये पंक्ति और ये स्तंभ, 4 एकम 4 माइनस का 20, 4 प्लस का और माइनस का 20 यानी माइनस का 16। ये पंक्ति और ये पंक्ति और ये स्तंभ, 4 दूनी माइनस का 8 और 5 दूनी 10, माइनस का 8 प्लस का 10 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2। ये पंक्ति और ये स्तंभ, 4 3 12 5 25, 4 3 12 5 25, 12 और 25, 25 10 35 2 37। ये पंक्ति ये स्तंभ, 2 एकम 2 -4, 2 -4 यानी माइनस का 2। ये पंक्ति ये स्तंभ, 2 दूनी माइनस का 4 और 1 दूनी 2, माइनस का 4 प्लस का 2 यानी माइनस का 2। ये और ये, 2 3 6 5 एकम 5, 6 और 5 11। ये आ गया आपका बी ए। यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ये आपका सवाल संख्या 19 कंप्लीट हो गया। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने सवाल संख्या 20 की ओर। सवाल संख्या 20 आपका अभ्यास 3B का सवाल संख्या 32 से मैच करता है। तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा आपने अभ्यास 3B में सवाल संख्या 32 लगाया था। तो जो सवाल संख्या 20 है ये 3B का क्वेश्चन नंबर 32 की तरह है। अगर आपने अभी तक 3B की एक्सरसाइज ना देखी हो तो ऊपर आपको वीडियो में 3B की एक्सरसाइज मिल जाएगी, वहां पर आप देख लें। देखते हैं अपना सवाल संख्या 21। सवाल संख्या 21 में आपको ए दिया था, a² - 5a + 14i की वैल्यू पूछी गई थी। यहाँ पर सबसे पहले मुझे a² चाहिए, तो मैंने a² देखिए निकाल लिया। a² यहाँ पर a और a का मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा क्योंकि आपने पिछले वीडियो लेक्चर में सीखा है। तो ये हो गया मेरा a²। अब मुझे वैल्यू चाहिए थी a² - 5a + 14i की। मैंने a² की वैल्यू रखी, माइनस लगाया, 5 रखा, ये देखिए 5 रखा, a की वैल्यू रखी प्लस 14i रख दिया। बस 5 का प्रत्येक से मल्टीप्लाई किया, लेकिन हाँ ध्यान से देखिएगा माइनस का माइनस ही बना रहा। 5 3 15, 5 चौक 20, लेकिन माइनस का 20, 5 25 यानी माइनस का 25, 5 दूनी 10 यानी कि प्लस का 10, और प्लस का 14 यहाँ पर, और यहाँ पर भी 14 देखिए, बाकी 0 0 है। 29 माइनस का 20 माइनस का 25 माइनस 24 जैसा था वैसा ही हो गया। उसके बाद क्या किया, 29 माइनस 15 और प्लस 14 देखिए लिखा हुआ है, माइनस का 20 और देखिए माइनस माइनस प्लस 20 और ये 0, माइनस का 25 माइनस माइनस प्लस 25 और 0 लिखा है। 24 माइनस 10 और प्लस 14 देखिए लिखा है। अब देखिए माइनस 15 प्लस 14 यानी माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 और 29 यानी कि 28 ही बचेगा, तो 28 यहाँ लिखा गया, ये 0 हो गया। 20 माइनस 20 0 हो गया, ये सॉल्व करके आपका 28 ही आएगा। उसके बाद अगर आप 28 यहाँ से बाहर ले लो तो 1 0 0 1 आपका बच गया, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तुम्हारा आंसर आ गया 28। में आपको दो पोर्शन दिए हैं, LHS और RHS। तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। LHS है तो हमने सबसे पहले डाल लिया है LHS। ठीक, LHS डाल लिया। LHS में क्या है, a - 2i ब्रैकेट में, तो हमने लिख दिया भाई a - 2i ब्रैकेट में, डॉट दूसरे ब्रैकेट में a - 3i, जो कि हमने एज इट इज लिख दिया। अब a की वैल्यू भी रखनी है, तो a की वैल्यू है आपकी 4 - 1, 2 और 1 है, ये 1 बना है। -2i यानी कि 2, और i की वैल्यू 1 0 0 और 1 हो गई। अब डॉट a की वैल्यू फिर से मुझे रखनी है, 4 - 1, 2 और 1 हो गया, -3 और ये हो गया आपका 1 0 0 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4 - 1, 2 और 1 माइनस गुणा हो जाएगा 2 0 0 और 2, डॉट
ये रहा आपका, ऐसा ही रहेगा 4 2 -1 1 माइनस 3 0 0 और 3। अब 4 - 2 यानी कि 2 बचेगा आपका, 2 - 0 यानी कि 2 बचेगा आपका, -1 - 0 -1 बचेगा आपका, 1 - 2 यानी -1 आपका बचा। ठीक, उसके बाद डॉट लगाया, 4 - 3 यानी कि 1, -1 - 0 यानी कि -1, 2 - 0 यानी कि 2, 1 - 3 यानी कि -2। अब बात रही सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 2 - 1 2 - 1 डॉट -1 नहीं, प्लस का 1 था, प्लस का 1 माइनस का 1 2 और माइनस का 2। अब ये और ये 2 1 कम 2 आया, माइनस का 2 आ गया। अब ये पंक्ति और ये स्तंभ, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 यानी कि 2 दूनी पहले तो 4 और फिर माइनस का 4। उसके बाद ये पंक्ति और ये माइनस का 1 और 1 यानी कि माइनस का 1, माइनस का 1 यानी कि प्लस का 1। उसके बाद ये पंक्ति और ये स्तंभ, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 हो गया, और माइनस का 2 यानी कि प्लस का 2 हो गया आपका। तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 0 0 0 0, तो क्या आ गया आपका एक शून्य। अभी आपका आंसर आ गया, आपका कंप्लीट हो गया सवाल। में आपको ये बराबर ये जो है सिद्ध करना है। ठीक, तो इसको करने के लिए क्या करना है, इसमें देखिए यन लिखा हुआ है, तो हम जो है इसे गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा लगाएंगे। तो चूंकि गणितीय आगमन लगाना है तो इसको थोड़ा सा पहले क्या करें, सरल कर लें। सरल करने की सबसे पहले हम एलएचएस पोर्शन ले लेते हैं, तो इसमें लिख दिया एलएचएस। ठीक, एलएचएस पोर्शन में है क्या, ए आई धन बी ए की होल पावर एन। अच्छा, ए की वैल्यू क्या है, स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए की वैल्यू कहीं नहीं दिया है तो इसको स्मॉल ए रहने दिया। डॉट आई एक जो है इकाई अवयव होगा, तो इसमें जो है इकाई अवयव यानी 1001 हमने बना दिया, प्लस प्लस स्मॉल बी था, और ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए की वैल्यू ये 0 1 0 0 बंद, और ये बड़ा ब्रैकेट ही थोड़ा सा ये भी बड़ा हम कर दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात। उसके बाद क्या होगा, ए का इसमें गुणा हो जाएगा, आपने अवयवों के अदिश गुणन से सीखा था, तो ये ए 0 0 ए ये हो गया, प्लस अब चूंकि बी का इसमें हो जाएगा 0 बी 0 0। ठीक, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये अब देखिए जोड़ना है यहाँ पर, ए और 0 जोड़ करके हो जाएगा आपका ए, 0 और बी जोड़ करके बी, 0 और 0 0, ए और 0 ए, और इसमें आ जाएगा ये अवयव में। ये हो गया आपका एलएचएस। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने आरएचएस की। आरएचएस में ए की पावर एन आई प्लस एन ए एन -1 डॉट बी है। ठीक, अब ए की पावर एन डॉट आई की वैल्यू है क्या, आई की वैल्यू 1 0 0 1, मतलब आइडेंटिटी अवयव है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ये लिख दिया हमने, प्लस एन ए की पावर n-1, बी पता नहीं, बी की जगह पे बी, और ए की वैल्यू यहाँ पर 0 1 0 0 जो कि यहाँ पर दी हुई थी। उसके बाद ए की पावर एन का अंदर गुणा हो जाएगा, ए की पावर एन, और फिर अब ए की पावर एन का 0 से तो 0, ए की पावर एन का 0 से फिर से 0, ए की पावर एन का है तो ये ए की पावर एन, ये हो गया आपका। प्लस देखिए इस पूरे चीज का जो है मल्टीप्लाई इस पूरे वाले अवयव से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, पहले तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, फिर 1 से होगा एन ए एन -1 डॉट बी, इस पूरे का 0 से होगा तो 0, और यहाँ पर भी 0। अब बस सिंपल है, 2 गुणे 2 के 2 अवयव हैं, इनको अभी ऐड करना है, तो ऐड कर ले रहे हैं हम। ए की पावर एन को इससे ऐड करेंगे तो ए की पावर एन ही आएगा, 0 को इससे ऐड करेंगे तो एन ए एन -1 डॉट बी आएगा, 0 को 0 0 हो गया, ये दोनों ऐड होगा तो ए की पावर एन आ गया। हमारे पास ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, तो हमें यहां पर देखिए पावर एन लगी हुई थी, पावर एन पावर एन पावर एन, मतलब हमें सिद्ध करना है कि ये और ये आपस में बराबर है। आइए इसको लिख लेते हैं। देखिए जिस चीज हमें सिद्ध करना था उस चीज को हमने लिख लिया। अब इस चीज को सिद्ध करने के लिए हम लगाएंगे गणितीय आगमन। ठीक, तो हम लिख लेते हैं, आइए हमने लिख लिया। अब
ये हो गया हमारा गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जो Pn है हमारा वो है A0 B A n बराबर AN0 N A N -1 B A2N 0। तो हमें अब इसे सिद्ध करना है। तो शुरुआत हम लोग करेंगे n बराबर 1 रखने पर। ठीक, तरीका इसमें क्या होता है, तरीका इसमें ये होता है अगर हम n बराबर 1 LHS में रखें यानी कि बाएं पक्ष में, तो ये हो जाएगा हमारा A0 B A और यहाँ पर 1। तो जो उत्तर आएगा वो आएगा A B 0 A आ गया हमारा। और उसके बाद अब हम देखिए यहीं पर RHS कर लेते हैं। RHS मतलब दाएं साइड पे, यहाँ पर भी रख लेते हैं। ए की जगह जहाँ पर n है उसकी जगह पर 1 रखना है। तो a की पावर 1 0 1 डॉट a 1 -1 डॉट b a 1 सॉल्व करेंगे तो a की पावर 1 जो कि a हो जाएगा 0, तो 0 ही था। a की पावर 1 -1 मतलब a की पावर 0 यानी कि 1 हो गया, तो खाली बचेगा b यहाँ पर, और ये a आपका बच गया, ये हो गया। देखिए बराबर आया। तो n बराबर 1 पर LHS और RHS आपका बराबर हो गया। ठीक, अब तो लिख सकते हैं हम लोग अतः n बराबर 1 पर Pn सत्य है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग n की जगह पर k रखेंगे। ठीक, इसमें लगाने का तरीका क्या आप समझिए। पहले n बराबर 1 रख करके बराबर दिखा लिया, और n बराबर k पर हम मान लेते हैं कि भाई हमारा Pn सत्य है, और एक एक्सप्रेशन हम पा जाएंगे। उस एक्सप्रेशन की सहायता से k+1 को हम सत्य यहाँ पर साबित करेंगे। शुरुआत समझ में आ गई आपको बात। अब n बराबर k+1 से, ठीक, तो अब डायरेक्ट हम रख ले रहे हैं क्योंकि ये सत्य हमने माना है। ठीक, तो n की जगह पर हम k रख ले रहे हैं। ये हो गई बात। ठीक, अब हम दिखाएंगे k+1 से, मतलब अब देखिए n बराबर k पर ये चीज सब तो हो गई। अब हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर अगर k+1 होता तो जहां जहां इसमें RHS में k दिया है वहां पर k की जगह पर k+1 होता। ठीक, पर इसको सत्य मान लिया था। अब हमें n बराबर k+1 के लिए काम करना है, मतलब हमें दिखाना है कि n बराबर k+1 के लिए ये दोनों ही पक्ष हमारे बराबर है। ठीक, तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, A0 में अगर हम गुणा कर लें, दोनों पक्षों में हम गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो हमारा LHS क्या आएगा। आप गुणा ना भी करें तो आप डायरेक्ट n की जगह पर k+1 रख लें, वो भी ठीक है। ये हो गया आपका A0 B A पावर k है डॉट A0 B A की पावर 1 है भाई, से वही है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आपका आ जाएगा A0 B A और पावर क्या हो जाएगी k+1, क्योंकि बेस समान है तो घातें आपकी जुड़ जाएंगी। उसके बाद अब बात कर लेते हैं हम लोग RHS की। RHS में क्या है, a टू द पावर k 0 k a टू द पावर k -1 b a टू द पावर k डॉट ये रहा आपका a b 0 a। ठीक, अब गुणा कैसे करना है, देखिए ये पंक्ति और ये स्तंभ, तो a की पावर k का गुणा a से होगा, तो आ जाएगा आपका a की पावर k+1 आ गया। अब ऐसे देखिएगा, और इसका गुणा 0 से होगा तो 0 ही आना है। ठीक, +0। अब इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से होगा, तो a की पावर k का गुणा b से होगा, तो a की पावर k डॉट b आ गया। इसका गुणा इससे होगा तो प्लस k a की पावर k -1, ये k-1 लिखा है b और डॉट a। ठीक, अब इस पंक्ति का इस स्तंभ से 0 का a से होगा 0 हो जाएगा, a की पावर k का 0 से होगा तो भी 0 हो जाएगा। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ से 0 का b से होगा तो 0 हो जाएगा, a की पावर k का इससे होगा तो a प्लस a की पावर k+1 ये आ गया आपका। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ जगह थोड़ा सा लिख देते हैं। इसको हम देखिए a की पावर k+1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a की पावर k+1 यहाँ 0 था, एज इट इज 0 था। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, a की पावर k डॉट b, a की पावर k और b डॉट b अभी प्लस प्लस k बनाया, k बना दिया,
ए की पावर के माइनस 1 और ए की पावर 1, देखिए ए की पावर के माइनस 1 और ए की पावर 1, तो ये पॉजिटिव का 1 है और नेगेटिव का 1 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ए की पावर के बचेगा, ए की पावर के और बी बचा, और साथ में यहाँ क्या बचा, ए की पावर के प्लस 1 बचा। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए की पावर के प्लस 1 0। देखिए ए की पावर के और बी, ए की पावर के और बी दोनों के पास है, तो ए की पावर के डॉट बी कॉमन ले आ सकते हैं, तो यहां बचेगा 1 प्लस के अंदर बच जाएगा, और ए की पावर के प्लस 1 यहां पर हो गया। तो अब आप अगर ध्यान से देखें, देखिए n बराबर के के लिए इसको सत्य माना था, यहां पर के था, ठीक, देखिए, और इसके एलएचएस पोर्शन में यहाँ के प्लस 1 है। अब देखिए जो इसका आरएचएस पोर्शन है, यहाँ पर ए की पावर के था, अगर के प्लस 1 होता तो ए की पावर के प्लस 1 आ जाता, और यहाँ पर अगर के की जगह पे के प्लस 1 होता, देखिए के की जगह पे क्या है, के प्लस 1 या 1 प्लस के बाद वही है, और ए की पावर के की जगह अगर आप के प्लस 1 रखोगे तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गए, तो के ही बचेगा, देखिए लिखा हुआ है, और डॉट बी और ए की पावर के प्लस 1, तो कहीं ना कहीं बराबर आए कि नहीं आए, तो आप लिख सकते हो क्या चीज, आइए देखते हैं अगले पेज में क्या लिखा जा सकता है। अतः ये चीज यहाँ पर लिखा जा सकता है, ठीक, बात समझ में आ गई। अब इसके आगे लिख सकते हैं, देखिए अभी यहां तक समझ में आ गई बात। तो बढ़ती आगमन सिद्धांत से पी एन जो होगा, एन बिलोंग्स टू एन, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू एन, यहाँ पर जो कैपिटल एन नेचुरल नंबर को शो करता है, दर्शाता है कि सही मानों के लिए सत्य है, तो ये बराबर होगा, सिद्धम हो गया। ठीक, अभी देखिए हमारे पास ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, अभी मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ, अगर ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था होती है तो मैं ब्लैक बोर्ड पर वीडियो डालूंगा। हाँ, अगर आप लोग चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा।